औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। नाज़रीन, आज हम आपसे जो मुल्क की मौजूदा सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे कि चूँकि सियासत और इक़्तिसादियात दोनों लाज़िम व मलज़ूम हैं और पिछले कुछ अरसे से हम स्क्रीन से थोड़ा सा हटे हुए थे कोई अपनी ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से, तो सोचा दोबारा से आपके साथ जो है वो सिलसिला कलाम जो है वो शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम उसी पे बात करेंगे क्योंकि पिछले पूरे 4 साढ़े 4 साल से हमारी इकॉनमी का जो महवर है वो एक ही चीज़ है और वही हमारी की है, वो है IMF का प्रोग्राम और फिर इक़्तिसादियात के साथ जुड़ी हुई सियासी सूरत हाल। हम गाहे बगाहे इस पर आवाज़ उठाते रहे हैं और बताते रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन है और वक्त ने साबित किया है और कर रहा है कि हुकूमत सख्त फ़ैसले लेती है और यकीनी तौर पे वो मुल्क की मईशत को डगर पे लाने के लिए वो ज़रूरी होते हैं। उसकी कास्ट भी आम आवाम पे करती है, अगरचे अभी तक अशराफिया ने कोई कास्ट पे नहीं की, लेकिन वो तमाम जो आवाम की कुर्बानियाँ होती हैं वो ज़ायल हो जाती हैं और वो तमाम की तमाम कुर्बानियाँ सियासी अदम इस्तेहकाम की नज़र हो जाती हैं। और कुछ जो हमने सख्त फ़ैसलों से कुछ इकॉनमी के लिहाज से कुछ गेन किया होता है, इक़्तिसादी सूरत हाल में जो ही कुछ बेहतरी आना शुरू होती है, फिर से ऐसा टर्माइल आता है, वो हमारे हुक्मरानों की गलतियां हों या अपोजिशन की और सियासी जमातों की, स्टेक होल्डर्स की गैर संजीदगी, गैर जिम्मेदारी हो कि फिर हम वापस उसी स्टेज पे चले जाते हैं। और ये खेल पिछले 4-5 साल से मुसलसल जारी है और अभी भी वो उसी शद्दोमत के साथ जारी है। हर मरतबा ये ज़ाहिर है मायूसी कुफ्र होती है और हम जो है वो अच्छे का गुमान करते हैं और कोशिश हुकूमत भी करती है और दूसरे स्टेक होल्डर्स भी करते हैं, लेकिन फिर सियासी अनाएँ और फिर मफादात और फिर इक़्तिदार की वो जो कशिश होती है उसकी वो मजबूरियाँ आड़े आ जाती हैं। फिर हम वही काम करते हैं और जो माजी में किए होते हैं और हम कोई उससे सबक नहीं हासिल करते। तो आज भी यही है कि हमने IMF के प्रोग्राम ट्रैक पे लाने के लिए बहुत सख्त फ़ैसले किए और आवाम की चीखें निकली हुई हैं। अभी महंगाई 42% की रिकॉर्ड सतह पे पहुंची हुई है और रमज़ान की आमद है। रमज़ान से पहले महंगाई का एक और तूफ़ान बरपा होना शुरू हो चुका है, उसका आहिस्ता आहिस्ता भी आगाज़ हुआ है। जैसे जैसे रमज़ान करीब आएगा ये महंगाई का तूफ़ान जो है वो मज़ीद बढ़ता जाएगा। एक तो हुकूमती इक़दामात हैं जिसके नतीजे में महंगाई का ग्राफ ऊपर जा रहा है और दूसरा जो महंगाई की एक बड़ी और बुनियादी वजह है वो चूँकि रियासत और रियासती इदारे जो हैं वो सियासत और सियासतदानों से निमटने के लिए अपनी जो है वो तवज्जो डाइवर्ट किए हुए हैं, अपनी तवानाइयाँ उधर सर्फ किए हुए हैं। तो रियासत की जो रिट है, रियासती इदारों की जो रिट है, वो इन नाजायज़ मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और इस किस्म के जो अनासर हैं जो कभी हरकतों में मुलव्वस हैं, उनके ख़िलाफ़ मुतहर्रक होने के लिए उनके पास उस तरह से वो फोकस नहीं कर पाते और उसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और ये नज़र आना भी शुरू हो गया है। रमज़ान से पहले अशिया ज़रूरियात की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं और फिर फल तो पहले ही नापैद थे और रमज़ान में इससे भी कहीं ज़्यादा वो हो जाएंगे। और फिर ऊपर से IMF की जो कंडीशंस पूरी की हैं उसके असरात हैं। इन मज़े की बात यह है कि तमाम तर शराइत पूरी करने के बावजूद भी IMF के साथ स्टाफ सतह का एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा। अब इसके पसे पर्दा क्या कहानी है? मुल्क की मईशत को, मुल्क के मामलात को इस तरह की बंद गली में ले जाने का मकसद क्या है? क्या कोई बड़ा खेल पसे पर्दा कोई खेला जा रहा है? कोई आलमी कुव्वतें? ये तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि IMF जो है वो आलमी इस्तेमार का आर्म ट्विस्टिंग सबसे बड़ा टूल है। वो आर्म ट्विस्टिंग टूल को क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहते हैं या करना चाह रहे हैं? करना चाह रहे हैं तो वो कौन से ऐसे अवामिल हैं, वो कौन से ऐसे मकासद हैं जिसके लिए जो है वो इसको आर्म ट्विस्टिंग के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? क्योंकि
तमाम तर कंडीशंस पूरी करने के बाद स्टाफ सतह के एग्रीमेंट में ताख़ीर समझ से बालातर है और अभी तक वर्चुअल मुज़ाकरात जारी हैं और कल भी अहम मुज़ाकरात हुए हैं। उसमें अहम पेशरफ्त अलबत्ता एक ये ज़रूर हुई है कि पाकिस्तान और IMF ने जो पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला, पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं, पाकिस्तान की जो LCs रुकी हुई थी उनको खोलने के लिए हमें दरकार फाइनेंसिंग की दरकार थी, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो जून तक $7 अरब से कम करके वो $6 अरब पे आ गए हैं कि रवां साल जो है पाकिस्तान को $6 अरब जो है वो उसके लिए करनी पड़ेंगी और उसके लिए चीन, सऊदी अरब और दूसरे जो दोस्त ममालिक हैं उनकी यकीन दहानियाँ भी करवा दी गई हैं। और अब उसके बाद भी अब दोबारा वजारत ख़ज़ाना ने फिर ये उम्मीद ज़ाहिर की है कि अगले 2-3 दिनों में IMF के साथ स्टाफ सतह का एग्रीमेंट हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी किया, अगले 2-3 दिन भी सामने आ जाएंगे तो क्या मुआहदा होता है नहीं होता है। अलबत्ता ये है कि जैसे ये चीज़ें थोड़ी सी बेहतरी की ख़बरें आती हैं तो मार्केट को एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है। आज भी पहले मार्केट चूँकि अब देखें लाहौर जो है वो मैदान जंग बना हुआ है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सारा कुछ है। आज जब सुबह मार्केट ओपन हुई पहले थोड़ी मस्बत फिर मनफी, इस वक्त जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो इस वक्त मार्केट 150 पॉइंट से ज़्यादा पॉजिटिव थी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर IMF के साथ प्रोग्राम हमारा ट्रैक पे आ जाता है, से काम आ जाता है तो हम बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। और फिर अगेन वही कि इसहाक डार ने फिर से कहा कि जी मिसाक की मैशियत हम करने के लिए तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड लेंगे, तो इसके लिए अमली तौर पे जो है वो सामने आने की ज़रूरत है, दिल बड़ा करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, जितनी जमातें हैं उन सब को सर जोड़ के बैठना होगा और एक कौमी मुआशी एजेंडे पर इत्तफाक करना होगा और फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। वरना ये हालात इसी तरीके से दगरगू रहेंगे, ख़राब रहेंगे। और अभी हमने आपको मालूम है कि हमने 140 अरब रुपए से ज़्यादा के टैक्स हमने लगाए हैं और अब ये रिफ्लेक्ट करेगा कि ये जो महीना ख़त्म होगा तो उसमें हमारे रेवेन्यू पे उसका क्या असर आता है, क्या हम टारगेट सरपास करते हैं, शॉर्टफॉल आता है, फिर वो आगे की डायरेक्शन जो है वो मुतय्यन करेगा। और उसके साथ साथ नए माली साल की जो बजट साजी है उसकी एक्सरसाइज भी जारी और सारी है और अपनी अपनी प्रपोजल्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, FPCCI, दीगर ट्रेड यूनियंस और स्टेक होल्डर्स प्रपोजल्स दे रहे हैं और हम अपने व्लॉग के ज़रिए आप लोगों को भी जो है वो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कोई आपकी बजट के हवाले से आम आदमी से लेकर बिजनेस कम्युनिटी और फिर तमाम स्टेक होल्डर्स के हवाले से कोई प्रपोजल्स हों तो वो आप हमारे साथ शेयर करें, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। क्योंकि अभी बजट साजी का अमल जारी है और अभी इन तमाम प्रपोजल्स को गवर्नमेंट छान फटक करके उसके बाद जो काबिल अमल प्रपोजल्स होती हैं उनको बजट डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाने के काबिल और अहल है और वक्त भी है। तो लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी की कोई प्रपोजल्स हों तो बजट साजी के हवाले से अपनी कंट्रीब्यूशन करें और उसमें भी हमें अपनी प्रपोजल भिजवाएं और हम इंशाल्लाह आपकी आवाज़ बनेंगे और आपकी प्रपोजल्स को अपने व्लॉग के ज़रिए अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे।